तो फाइनली यहाँ पे निफ्टी में ऑल टाइम हाई लग गया है। सो बधाई हो सभी को, सभी इन्वेस्टर्स, सभी ट्रेडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबकी नज़र निफ्टी में थी, इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे थी। एंड इस बार आपको 19,000 टेस्ट करता हुआ दिखा निफ्टी। तो कल ही मैंने आपको मैसेज डाल दिया था कि हो सकता है मार्केट को 19,000 के आसपास ही खोल दिया जाए। एंड मॉर्निंग गैप अप हुआ डायरेक्ट एटीएच के ऊपर, ऑल टाइम हाई के ऊपर, एंड मार्केट ने यहाँ पे रिकॉर्ड हाई बना दिया 19,000 का। तो फाइनली 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 निफ्टी यहाँ पे 19,000 के लेवल्स टेस्ट किया। लास्ट वीक में यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट से निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई मिस कर दिया था। उसके बाद काफी अच्छी फॉल आपको देखने को मिली निफ्टी में 18,650 के आसपास। एंड उसके बाद निफ्टी यहाँ से सीधा आपको जंप लेता हुआ दिखा है 18,650 से लेके 19,011 था। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल हाइस के ऊपर है निफ्टी। यहाँ पे जो हिस्टोरिकल हाइस था निफ्टी में दैट वाज अराउंड 18,888। एंड उसके ऊपर अभी इतिहास में निफ्टी दर्ज कर चुका है 19,011 का लेवल। इसके बाद क्या, आफ्टर अचीविंग लाइफ टाइम हाई, इसके बाद क्या क्या 21,000 का लेवल आएगा? जो सब लोग अभी 21,000 का यहाँ पे बात कर रहे हैं, सो क्या 21,000 आ सकती है? क्या यहाँ से मार्केट ने टॉप लगा दिया है? क्या अभी यहाँ से करेक्शन होगी? बिकॉज पीसीआर हम लोग देख रहे थे, पीसीआर इज अराउंड 1.38, जो कंफर्ट जोन के थोड़ा सा बाहर है। यूजुअली एक का पीसीआर होता है, 1.2 का पीसीआर होता है, यहाँ पे 1.38 का पीसीआर निफ्टी में है। तो पुट कॉल रेशियो थोड़ा हायर साइड पे है, ओवरबॉट जोन है। एंड जब भी बाजार में आपको सुजलॉन जैसे स्टॉक में, जब भी बाजार में आपको आर पावर जैसे स्टॉक में वॉल्यूम आता हुआ दिखे, ऑल टाइम हाई हिट करता हुआ दिखे, ऐसे स्टॉक्स जो भूले बिसरे स्टॉक्स जो कभी सामने भी नहीं आते, उनमें भी आपको हायर वॉल्यूम दिखे, तो समझ लीजिएगा कि मिड कैप में एटलीस्ट आपका टॉप लग चुका है। तो निफ्टी में यहाँ पे आज निफ्टी को लाइफ टाइम हाई पहुंचाना था 19,000 का लेवल। एनीवेज लाइफ टाइम हाई आ चुका है। सो सबको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन तेजी है मार्केट में, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आज का एफआईएसडीआई डेटा अगर आप देखेंगे तो एफआईएसडीआई डेटा यहाँ पे आज 12,000 करोड़, एफआईएस ने 12,000 करोड़ की बाइंग किया है यहाँ पे कैश मार्केट ने। डीआईएस ने यहाँ पे सेल किया है 1,000 करोड़ का। सो आपको अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आता है तो ये जो तेजी है ना, दिस वाज लेड बाय रिटेल ट्रेडर्स। यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने, रिटेल ट्रेडर्स ने बाजार में यहाँ पे काफी अच्छी बाजार के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाई। फॉरेनर का उतना ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था इस मार्केट में, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन का जो पार्टिसिपेशन है वो कुछ एक महीने में आपको देखने को मिल रहा है। एंड ये जो बाइंग है ये मजबूरी की खरीदारी है। ये जो मजबूरी की खरीदारी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेक्निकली क्या हुआ है ना, बाजार यहाँ पे लाइफ टाइम हाई के आसपास है। एंड दिस वाज द रैली दैट वाज ड्रिवन बाय द रिटेलर्स। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का उतना ज्यादा भरोसा था नहीं इंडियन मार्केट्स में। आपने बीच में देखा होगा मार्च के महीने में इंडिया से पैसा चाइना में शिफ्ट कर रहे थे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद फिर से वापस इंडिया में अभी पैसा लगाता हुआ दिख रहे हैं। तो ये मजबूरी की खरीदारी है। एनीवेज मजबूरी में अगर हम लाइफ टाइम हाई पहुंच जाते हैं, सो व्हाट्स बैड इन दैट? सो काफी अच्छा लेवल है। लेकिन मेरे को यहाँ से जरा सा व्यू, मेरे को यहाँ से डाइसी लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी न्यूमेरिकल हाइस पे है 2023 के। तो 2023 का जो ईयर था, इस ईयर में 19,000 19,500 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था। एंड मार्केट ने ऑलरेडी 19,000 टेस्ट किया। तो यहाँ से देखिए रिस्क टू रिवर्ट, देखिए आप कभी भी एज अ ट्रेडर या फिर आप एज अ इन्वेस्टर, अब जब भी आप ट्रेड प्लान करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट आप प्लान करते हैं, आप हमेशा रिस्क टू रिवर्ट देखते हैं कि मैं यहाँ पे खरीदूंगा, टेक्निकल इस पी मल्टीपल पे खरीदूंगा, तो मेरा रिस्क टू रिवर्ट क्या है, यहाँ से मेरा रिस्क कितना है, रिवर्ट कितना है। सो आप 19,000 पे खरीद के ऑब्वियसली 20,000 का भी टारगेट होगा, 21,000 का भी टारगेट होगा, तो कितना मिलेगा आपको? 2,000 पॉइंट। नीचे गिरने के लिए अभी भी 3-4 हजार पॉइंट है। तो रिस्क टू रिवर्ट के हिसाब से मार्केट में अभी न्यूमेरिकल टर्म्स में, एंड जो मैं एक्चुअल डेटा देख रहा था, इस डेटा के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से निफ्टी ने इस साल का जो टॉप लगाना है वो 1-2 महीने में लगा देगी। उसके बाद कंटिन्यूअस मार्केट एक करेक्शन फेज में रहेगा। हो सकता है उसके बाद निफ्टी दिवाली के समय आपको फिर से वापस 19,000 19,500 का लेवल रीटेस्ट करता हुआ दिखे। तो मेरे को जून जुलाई का जो ये मंथ है, एंड टेक्निकली अगर आप हिस्टोरिकल बैक टेस्टिंग करेंगे तो नेक्स्ट ईयर जो है इलेक्शंस है। तो हमेशा इलेक्शन से पहले का जो साल रहता है बाजार में, वो 15 से 18-20% का रिटर्न आपको मिलता है। तो ऑलरेडी हम लोग 16,800 से
19,000 के लेवल्स पे यहाँ पे आ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहिए, खास करके जो फ्यूचर्स में लॉन्ग करते हैं। यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड उतना ज्यादा फेवरेबल है नहीं। हाँ, इंट्राडे मोमेंटम आपको मिलती रहेगी, एंड इंट्राडे वाइज भी यहाँ पे जिस तरीके से तेजी आई है, मेरे को लगता है 1-2 दिन और ये तेजी कंटिन्यू हो सकता है, या फिर डायरेक्ट मार्केट को यहाँ पे 19,200 के आसपास खोला जाएगा, 19,100, 19,200। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप एसजीएक्स निफ्टी को देखेंगे, 180 पॉइंट पॉजिटिव है यहाँ पे निफ्टी का जुलाई फ्यूचर। तो जुलाई फ्यूचर यहाँ पे 180 पॉइंट पॉजिटिव है निफ्टी का। तो 180-200 पॉइंट यहाँ पे गैप अप हम लोग खुल सकते हैं। एंड वैसे भी छुट्टी है कल, तो फ्राइडे को मार्केट जब खुलेगा तो यहाँ पे हो सकता है 200 पॉइंट मार्केट को यहाँ पे गैप अप खोल दिया जाए 19,100, 19,200 के लेवल्स पे। एंड फाइनल टॉप लगाने के बाद वहां से मार्केट एक हैंगिंग मैन फॉर्मेशन, या फिर डायरेक्ट वहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग, एक शार्प करेक्शन आता हुआ दिखे। तो मेरा यहाँ से कन्विक्शन व्यू बाजार के लिए थोड़ा यहाँ से कॉशियस रहेगा, क्योंकि कभी भी देखिए यूफोरिया, में हमेशा कहता हूं कि बाजार में यूफोरिया में आप नहीं जी सकते। बाजार में हो, रियल लाइफ में हो, आपको रियलिटी हिट करती है। तो मार्केट में हमेशा करेक्शन आना लाजमी है। मार्केट कभी भी यूफोरिया में काफी लंबे समय तक नहीं रह सकता। मार्केट में अगर फेयर वैल्यू से ऊपर मार्केट चला गया है, वापस वो डाइजेस्ट करने के लिए फिर से फेयर वैल्यू पे बाजार आ जाएगी। तो सिंपल सा व्यू है, यहाँ से मेरा आउटलुक बाजार का 19,000 का था, तो 19,000 आ चुका है। मैंने आपको 19,050 का जो लेवल है, देखिए अभी भी इसको मैंने मार्क करके रखा है। निफ्टी क्रॉसिंग 19,052, ये आज का नहीं है, ये काफी टाइम पहले का है, जब मार्केट 18,200 के ऊपर निकल गई एंड 18,400, 500 यहाँ पे टेस्ट किया। तो मैंने तभी मार्क किया था यहाँ पे लेवल्स, तब से मार्किंग है। मैं हर रोज यहाँ पे आपको एक ही चीज बताते आ रहा हूँ कि बाजार धीरे धीरे अपना प्राइजेक्शन अपसाइड में बना रही है। एंड यहाँ पे 2 दिन के गिरावट के बाद 18,600 से वापस बाजार 18,650 से 19,000 का लेवल, 19,011 का लेवल इतिहास में दर्ज हो चुका है। अब तेजी है तो है, आपको मानना पड़ेगा, बाजार में तेजी है। बाजार अगर यहाँ पे तेजी करना चाहती है, तो आप जब बोलते हैं मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज गॉड, प्राइजेक्शन इज गॉड, तब आपको बाजार का ट्रेंड यहाँ पे ऑब्वियसली फॉलो करना होगा। लेकिन अभी थोड़ा कॉशियसली काम करे, बिकॉज पुट कॉल रेशियो हाई साइड पे मेरे को थोड़ा ओवरबॉट जोन पे लगता है। एंड टेक्निकली जब सुजलॉन, देखिए अब मैं सुजलॉन के चार्ट्स को देख रहा था, मैं हमेशा मार्केट में जब भी लगे कि यहाँ पे बाजार एक यूफोरिक टॉप पे है, मिड कैप यहाँ पे एक्सप्लोड कर रहे हैं, आप हमेशा भूले बिसरे स्टॉक्स को देखने की चेष्टा कीजिए। सुजलॉन जैसा स्टॉक जो कभी नहीं चलता था, इसमें रिकॉर्ड वॉल्यूम हो रहे हैं। 7 रुपए का स्टॉक 16 का यहाँ पे ऑलमोस्ट हाई लगा दिया। तो ये पहला रेड फ्लैग है बाजार में। सुजलॉन, आर पावर, ये सब भूले बिसरे स्टॉक है, खत्म कंपनी है ये सब। तो इसमें जब आपको रिकॉर्ड वॉल्यूम होता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे टॉप लग चुका है मिड कैप में। तो टेक्निकली मिड कैप 100 में यहाँ पे जब निफ्टी मिड कैप 100 में जब टॉप लग जाती है, तब ऑब्वियसली निफ्टी भी करेक्ट हो सकती है। तो निफ्टी मिड कैप में देखिए यहाँ पे काफी अच्छा वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे टॉप लगा है। तो मेरे हिसाब से इसका यूफोरिया 36,000 को टेस्ट करके खत्म हो जाएगा। 36,000 के ऊपर ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट अगर इसको करना है, तो टाइम वाइज, प्राइस वाइज इस लेवल पे ये कंसोलिडेट करेगी। एंड इवेंचुअली ये जोन बनाने के बाद आपको धीरे धीरे यहाँ से करेक्शन भी दिखेगा। तो निफ्टी मिड कैप करेक्ट करती है, तो उसके बाद उसके पीछे पीछे निफ्टी भी करेक्ट होगा। बैंक निफ्टी का आज मैं आपको व्यू बता रहा था। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, आज निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई लगाया। ऐसे लग रहा था कि बैंक निफ्टी वेट कर रही है कि निफ्टी मेरा भाई कब लाइफ टाइम हाई लगाएगा। तो मैं भी उसके पीछे पीछे एक बार मैं भी अपना 44,500 का लेवल डिसिप्लिन के तौर पे मैं भी टेस्ट कर लूंगा। तो बैंक निफ्टी ने आज अचानक से यहाँ पे 44,500 टेस्ट किया। एंड ये जो आपको स्पाइक देखने को मिल रही है ना, ये 12,000 करोड़ एफआईएस की खरीदारी है। तो एफआईएस ने कुछ सोच समझ के खरीदा होगा। अब इसका हिसाब किताब फ्राइडे को लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो इतना हायर साइड पे नहीं है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.15 पे है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो थोड़ा डिस्कंफर्ट देता है इस रेंज पे। तो बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्राइडे की ओपनिंग 44,650, 44,700 के आसपास हो सकती है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे देखिए आज डिसिप्लिन के तौर पे 44,508 का एक लाइफ टाइम हाई टेस्ट करके यहाँ पे वहां से काफी अच्छा गिरावट, ऑलमोस्ट इंस्टेंट आपको 250 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है। तो इसका मतलब
अभी क्या है ना, अभी रिटेलर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो रिटेलर देखिए 1990s 2000 वाला रिटेलर अभी नहीं रहा, अभी रिटेलर एडुकेटेड है एंड फिनफ्लुएंसर्स की मदद से यहाँ पे रिटेलर एडुकेशन ले रही है। आज भी मैंने इकोनॉमिक टाइम्स पे बहुत बड़े फिनफ्लुएंसर उनका नाम देखा एंड काफी सारे सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट ये भी चिल्ला रहे थे कि हम लोग का नाम क्यों नहीं आता। देखिए जो काम अच्छा करता है, आप यूट्यूबर, अब यूट्यूब क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग आपके साथ जुड़ते हैं, तो यहां से अगर आपके साथ जुड़ के अगर आपका फायदा हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका नाम आएगा। टीवी वाले जो एनालिस्ट होते हैं वो तो आके आपको माला चिपका के चले जाते हैं, तो बाद में आप किसको बोलेंगे, किसको आप उसका जो क्वेरी होता है वो कौन सॉल्व करेगा। तो यूट्यूब में आप कमेंट करते हैं, आपका क्वेश्चन आंसर हम लोग लेते हैं लाइव सेशन में, क्वेरी आपका सॉल्व करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स का यहाँ पे हेल्प हो रहा है, तो ऑब्वियसली अभी इनका नाम भी आएगा पेपर में। तो सुचिता दलाल ने क्यों ट्वीट किया मुझे समझ आया नहीं। ये सब मतलब इतना भी ज्यादा ओवरहैंग नहीं करना चाहिए। जो अच्छा काम कर रहा है उसका अगर पेपर में नाम आता है, जिसके वजह से रिटेलर्स इतना हेल्प ले पा रहे हैं, इतना कुछ सीख पाए, 2 साल 3 साल में जो कोविड के बाद का जो वक्त था, रिटेल ट्रेडर्स को 90% एडुकेट करने का काम किया यूट्यूब ने, जो भी इन्फ्लुएंसर्स थे। सो आई एम प्राउड ऑफ माई इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी। सबको बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ पे 19,000 का लेवल टेस्ट हो गया बाजार में एंड अभी के जो रिटेल ट्रेडर है ना वो सीख रहे हैं। तो ये वो 1990s वाला रिटेल ट्रेडर नहीं है जो कोई भी कान के सामने आके बोले ये ले लो तो खरीद लिया, टाटा टी का शेयर ले लो खरीद लिया, सुजलॉन ले लो खरीद लिया, हिमाचल ग्लोबल, ये सब स्टॉक्स देखिए काफी लोगों के पैसे बर्बाद हुए बाजार में, काफी लोगों को तोड़ा, यहाँ पे तोड़ा भी गया है, मरोड़ा गया है बाजार के द्वारा। लेकिन अभी जो रिटेल ट्रेडर है ना बहुत सोच समझ के अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पे ग्रैब कर रही है, कैपिटलाइज कर रही है चीजों को एंड एब्जॉर्ब कर पा रही है बाजार के ये जो नॉइज है, नॉइज को एब्जॉर्ब करके प्राइस एक्शन को सीखना, पैटर्न्स, कैंडल स्टिक, डेटा, ये सब चीजें आप काफी अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हम लोग भी अपने रिटेल ट्रेडर्स को यहाँ पे जो भी हमारे क्लाइंट्स है सबको यहाँ पे हम लोग भी गाइड करते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगा www.web.fanconnect.com, उसके द्वारा आप डायरेक्ट मेरे साथ जुड़ सकते हैं एंड अभी लाइफ टाइम आपका मेंबरशिप का उसमें लिमिटेड पीरियड ऑफर भी चल रहा है। पे वन टाइम एंड एंजॉय लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग बेनिफिट्स विद फिनोस्टैट। 500 प्लस रिटेल ट्रेडर्स की कम्युनिटी है, उसमें आपको जुड़ने का मौका मिल रहा है। डेली बेसिस पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की आलोचना होती है, रिकमेंडेशंस हम लोग लर्निंग एजुकेशन पर्पस के तौर पे शेयर करते हैं। डेली कहाँ पे आपको लेना है, कहाँ पे बेचना है, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स एंड काफी सारी चीजें उसमें हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। डेटा इज गोल्ड राइट नाउ। मैं काफी टाइम से आपको बोल रहा हूँ कि हम लोग हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं डेटा में, बिकॉज एक टाइम था 2020 2021 जब डेटा वाइज लोग यहाँ पे उतना काम नहीं करते थे, चार्ट प्राइजेक्शन देख के काम होता था, काफी लोगों को पता नहीं था चार्ट क्या होता है। तो 2-3 साल में क्या है ना, आपको सीखने को मिल गया क्या है चार्ट। तो जब 90% लोगों को बाजार में एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, एक पर्टिकुलर सेटअप सीखने को मिल जाता है, उस पे पैसा बनाना काफी मुश्किल है। बिकॉज मार्केट में आपको मालूम है सिर्फ 5 से 6%, 10% लोग पैसा बनाते हैं, 90% लोग पैसा गवाते हैं। तो जो जिसके पास लैक ऑफ नॉलेज होती है उससे पैसा क्या है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास प्रॉपर सेटअप है, जिसके पास प्रॉपर एडुकेशन है फाइनेंस का, उसके पास पैसा जा रही है। सो ये कहावत है, एक हिंदी में कहावत है कि जो नया पैसा होता है ना उसका गर्मी काफी ज्यादा होता है। तो ये जो नए पैसे थे जिसके गर्मी काफी ज्यादा थे, जो भी रिटेल ट्रेडर्स, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट जो भी रिटेल ट्रेडर्स थे सबके पास पैसा था, कोविड आया, सेविंग सबके थे, एफडी सबका था, तो सबने एफडी तोड़वाया, मार्केट में फ्रेश पैसा लाए, जो सीख पाए उसका पैसा बन गया एंड जो नहीं सीख पाए उसमें अकड़ था बिकॉज नया पैसा था। एंड जो खानदानी रईस होता है उसमें एक नरमी होती है। जो खानदानी रईस होता है वो कभी उतना उछल कूद नहीं करता है ना, वो हमेशा शांत रहता है, हमेशा वो अपना काम करते रहता है, उसको अपना पैसा बनाने से मतलब है। जो नया पैसा रहता है वो हमेशा फरफराते रहती है, उसके पास गर्मी रहता है, पैसा कमाने का अकड़ रहता है। तो ये धीरे धीरे मार्केट क्या है ना सबको बिल्कुल ब्लेंड कर देती है विद टाइम। तो ये हो रहा है धीरे धीरे रिटेलर्स के साथ। मैं भी काफी सारे क्लाइंट के साथ काउंसलिंग करता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 10,000 प्लस क्लाइंट्स को यहाँ पे काउंसिल किया है बाजार में। सो काफी सारे लोगों की जर्नी बिल्कुल स्मूथ रहे, फ्लैट रहे, रफ रहा, काफी यहाँ पे लोगों ने स्मूथली काम किया, पैसा बनाया। काफी लोग हार्डेस्ट वे से सीखे। सो मैं हमेशा आपको 2 चीज बताता हूँ, वी लर्न द हार्ड वे और द हार्डेस्ट वे, बीच में कुछ है ही नहीं, इधर इट्स हार्ड और द हार्डेस्ट वे। तो हार्ड वे से आपका एडुकेशन,
धीरे धीरे चीजों को स्टडी करना, मार्केट के सेंटिमेंट को स्टडी करना, प्राइजेक्शन को सीखना, डेली जर्नल मेंटेन करना, तो धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होती है। हार्डेस्ट वे, एक ही बार में 30 लाख 40 लाख लगा दो, फिर लॉस कर लो, फिर ट्यूशन फीस समझ के पैसे को, फिर आप धीरे धीरे जो सीखे उसके ऊपर काम करके बहुत टाइम लग जाता है आपका रिकवर करने में, एंड बहुत टाइम लग जाता है आपका उसमें पैसा बनाने में। सो दैट इज द हार्डेस्ट वे एंड फर्स्ट वन इज द हार्ड वे। सो यहाँ पे हम लोग भी गाइड करते हैं डेली रिटेलर्स को। तो अगर आपको डेली बेसिस पे प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर आपको पैसा बनाना है, लर्निंग पॉइंट्स आपको लेनी है, प्लस अर्निंग के अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ रहे हैं, तो जरूर फिनोस्टार प्रीमियम कम्युनिटी को ट्राई करके देखिए। वन टाइम पेमेंट, एंड मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो उसमें ऑफर की जा रही है आपको, वो आपका एक टाइम एक ट्रेड का लॉस होगा। तो जरूर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, बिल्कुल चंद सीटें बची हुई है। फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस लाइफ टाइम सर्विसेज @ जो भी ऑफर है उसमें आप क्लिक करके आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। वन टाइम पेमेंट, लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग, 500 प्लस प्रीमियम क्लाइंट्स की कम्युनिटी है, तो जरूर उसके साथ ज्वाइन कीजिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी प्लस स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलिंग के भी कम्युनिटी हम लोग बना रहे हैं। जो स्ट्रैटेजी हम लोग मार्केट में प्लेस करते हैं वही आपके साथ सेम स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया जाता है, वो आपको जस्ट अपने डीमैट अकाउंट में उसको प्लॉट करना है स्ट्रैटेजी। सो इट्स वेरी सिंपल, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जिसको भी सीखने का यहाँ पे आपको इच्छा हो, जिसको भी डेली बाजार में गाइडेंस चाहिए, आपको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्ट 1:1 कॉलिंग का भी आपको सुविधा मिल जाता है। तो काफी सारी चीजें हैं, जरूर उसको एक बार चेक कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक है एंड आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, web.fanconnect.com। एनीवेज, कमिंग बैक टू द मार्केट, पुट कॉल रेशियो इज ऑन द हाईएस्ट साइड। निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो टेक्निकली 2022 नवंबर में जो निफ्टी का हाई लगा था उसके ऊपर हम लोग जाके यहाँ पे वीकली क्लोजिंग तो अभी तक नहीं बोल सकते, फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन बाकी है। नवंबर 2022 के बाद हाईएस्ट क्लोजिंग आई है यहाँ पे वीकली बेसिस पे। तो वीकली बेसिस पे यहाँ पे हाईएस्ट क्लोजिंग देखने को मिला है। तो 18,972 ऑलमोस्ट 19,000 के करीब करीब हम लोग बंद हुए हैं। मेरा यहाँ से 19,200 तक का एक आखिरी लेवल रहेगा, उसके बाद मार्केट मीनिंगफुल करेक्शन में जाएगी, जरूर जानी चाहिए। एंड ये जो सेम पैटर्न रिपीट हुआ है ना बाजार में, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा टिल 17,800। तो अभी लॉन्ग टर्म का जो सपोर्ट है मार्केट का 17,800 पे आके बेस शिफ्ट हुआ है। जो पहले 16,800 हुआ करता था, उसके पहले 15,100 हुआ करता था, 15,100 से 16,800, अभी वो बेस शिफ्ट होके यहाँ पे 17,800 पे आ चुकी है। तो निफ्टी मेरा आउटलुक मेरे हिसाब से यहाँ से थोड़ा कॉशियस व्यू रहेगा बाजार का। एंड बैंक निफ्टी का ट्रेंड बिल्कुल भी यहाँ पे डायरेक्शनल नहीं है। आपको डायरेक्शनल ट्रेड चाहिए था तो मैं एक महीने से यहाँ पे निफ्टी में फोकस करने आपको बता रहा था, बिकॉज निफ्टी में स्मूथली काम हो रहा था लास्ट एक महीने से। मार्च के महीने से ही हम लोगों ने निफ्टी को स्पॉट किया। तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, आप मार्च के लाइव सेशंस को चेक कर सकते हैं चैनल में। एंड वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन दबाइए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छे पॉइंटर्स आपके साथ शेयर करते हैं डेली लाइव सेशन में। एंड आउटलुक बाजार का एनालिसिस तो डेली का लाइव सेशन होता है यहाँ पे, स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम प्लस निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का आउटलुक, डेली का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाए। प्लस लाइव सेशन में जो भी स्टॉक स्क्रीनिंग आप कराना चाहते हैं वो भी स्टॉक स्क्रीनिंग आप करा सकते हैं, डेली लोग कराते हैं। तो जरूर चैनल के साथ जुड़िए, यहाँ पे काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी इस चैनल के साथ आपको मिल जाती है डेली बेसिस पे मेरे साथ कनेक्ट रहने का यहाँ पे। एंड डेली आप यहाँ पे क्या है ना, चीज़ों को आप यहाँ पे डेली बेसिस पे एनालाइज करवा सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक है, जो भी इक्विटी पोर्टफोलियो है आपका, एक एक स्टॉक आप यहाँ पे डेली बेसिस पे एनालाइज करा सकते हो। तो एनीवेज, रिकॉर्ड बाइंग थी FIS की, तो बधाई हो सबको फिर से वंस अगेन। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द रिटेल ट्रेडर्स एंड एवरीवन फ्रॉम दिस स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग कम्युनिटी, फ्रॉम फाइनेंस कम्युनिटी। मार्केट हैज टेस्टेड न्यू हिस्टोरिकल हाइज एंड ये इतिहास पे दर्ज हो चुका है 19,011 का लेवल। एंड इसके ऊपर भी जाएगा, बिल्कुल जानी चाहिए। एंड लॉन्ग टर्म के लिए आई एम वेरी मच बुलिश इन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट्स। शॉर्ट टर्म में थोड़ा ओवरहैंग है, तो ओवरहैंग यूफोरिया थोड़ा रियलिटी में कन्वर्ट होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको बाजार करेक्ट होता हुआ दिखेगा। तो मेरे हिसाब से जून जुलाई का महीना लाइफ टाइम हाई लगाने का महीना है, मल्टीपल टाइम लगेगा। अगस्त से स्टार्ट होगा करेक्शन, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हो सकता है फिर से मार्केट एक बार रिटेस्ट करके जून जुलाई के हाइस पे जाए।
उसके बाद दिसंबर फिर जनवरी में हम लोग रिव्यू करेंगे कि बाजार उसके बाद 21,000 जा रही है या फिर नीचे में 17,800 17,800 एंड 18,000 का लेवल फिर से रिटेस्ट करने आ रही है। तो ये व्यू था, ये एनालिसिस था एंड फिर से मैं आपके साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।